नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलनी पड़ेगी। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या रहेगा कि पहले तो आपको दो टाइप के कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्क होते हैं। ठीक है। या तो आप जैसे अगर आप सिविल इंजीनियर से रिलेटेड हो या फिर सिविल इंजीनियर आपने कर रखी है, ठीक है, डिग्री है आपके पास, तो आप बहुत ही अच्छा है अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आ रहे हो तो। ठीक है। और अगर आपके पास सिविल इंजीनियर की डिग्री नहीं भी है तो भी आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आ सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास डिग्री है तो बहुत ही बढ़िया है, आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक है। तो एक तो विथ मटेरियल का रहता है और एक लेबर रेट पे रहता है। विथ मटेरियल में क्या रहता है, जैसे आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो तो विथ मटेरियल में मतलब आपको ही मटेरियल लाना पड़ेगा साइट पर। ठीक है। यानी कि पूरे अमाउंट वगैरह पूरा मकान मालिक दे देगा आपको। ठीक है। और लेबर रेट में करने का मतलब ये है कि मकान मालिक सारा मटेरियल ला के दे देगा, लेबर आपकी रहेगी, आपको कार्य करवाना है। ठीक है। ये दो प्रकार के, ये दो टाइप से कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन कि लेबर रेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। लेबर रेट मैंने बताया आपको कि लेबर आपकी रहेगी, बाकी मटेरियल मालिक का रहेगा जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहा है। ठीक है। तो आपको कंपनी खोलनी है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी खोलनी पड़ेगी। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी नेम। ठीक है। आप जो भी कंपनी का नाम रखना चाह रहे हो आपको रखना है। ठीक है। तो कंपनी का नाम रख लिया। अब आपको एक ऑफिस डालना पड़ेगा। ऑफिस का रेंट जगह के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ पर खोला है। ठीक है। बड़ी बड़ी सिटियों में, मेट्रो सिटियों में रेंट ज़्यादा रहता है, बाकी जैसे लोकल सिटियों में कम रहता है। तो अपन अराउंड 10,000 के आसपास मान लेते हैं रेंट। ठीक है। तो अब फर्नीचर कॉस्ट, यानी कि आप अगर ऑफिस खोल रहे हो तो उसके लिए फर्नीचर भी चाहिए, विजिटिंग कार्ड भी आपको बनवाने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे विजिटिंग कार्ड जिसमें आपके फ़ोन नंबर, आपके वर्क, आपका एड्रेस वगैरह सब लिखा जा सके। ठीक है। तो उसके 1,000 रुपये लग जाएंगे। फर्नीचर कॉस्ट के 20,000, ऑफिस रेंट के 10,000। अब आपको रजिस्टर्ड कंपनी करवानी पड़ेगी। ठीक है। किसी भी वकील से आपको कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, तो 3-4 हज़ार के समथिंग मान लेते हैं। ठीक है। एक लेटर हेड छपवाना पड़ेगा, उसके 2,000 मान लेते हैं। और एक मेसन रखना पड़ेगा, यानी कि मिस्त्री रखना पड़ेगा आपको, जिसको लगभग आपको 20,000 रुपये महीने देने पड़ेंगे। ठीक है। 1 मंथ के 20,000 रुपये। 2 लेबर रहेगी मंथली, उसके 20,000 मान लीजिए। ठीक है। आपने अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली है तो आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। एडवर्टाइज यानी कि भाई आप रेडियो में अपना बता सकते कि हाँ भाई अपनी कंपनी यहाँ पर उपस्थित है, ये एड्रेस है, ये कार्य कर रहे हैं करके, जो भी आपको करना है। या फिर आपको एक मतलब पर्चे छपवा लेना है कि भाई मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ कंस्ट्रक्शन का करके। ठीक है। परचेस टूल्स का अपन 10,000 रुपये मान लेते हैं अगर लेबर रेट में है। ठीक है। अपन को टूल्स भी परचेस करने पड़ेंगे अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो। ठीक है। करने वगैरह जो भी रहता है मिस्त्री वगैरह का उपयोग में आता है सब, वो परचेस टूल्स रहते हैं। ठीक है। अब अगर इसका अपन लेबर रेट में अगर देखें तो टोटल अमाउंट हो रहा है 89,000। ठीक है। अराउंड अपन 1 लाख मान लेते हैं। ठीक है। तो आपको एक लाख के समथिंग आप लेबर रेट में ये काम चालू कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको ये बिजनेस चालू करना है मेरे हिसाब से तो। ठीक है। तो 1 लाख के अंदर अंदर आपको लेबर रेट में आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चालू कर सकते हो। अब अपन अगला देखते हैं कि विथ मटेरियल रेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब विथ मटेरियल में क्या रहेगा, आपको सेम बस थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे कि कंपनी आपको खोलनी पड़ेगी, कंपनी का नाम रखना पड़ेगा, ऑफिस रेंट वही 10,000, फर्नीचर कॉस्ट 20,000, विजिटिंग कार्ड 1,000, रजिस्टर्ड कंपनी 3,000, लेटर है 2,000, बैंक आपको एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा।
ठीक है, जो 5,000 से ऊपर जमा कराने पड़ेंगे आपको। एडवर्टाइजिंग कंपनी के आप 10,000 मान लो, क्योंकि आप बड़ा बिजनेस खोल रहे हो तो आपको मार्केटिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। एक सुपरवाइज़र रखना पड़ेगा आपको, उसको मंथली कम से कम 25,000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी 1-2 साइट तो चलेगी नहीं, 2-3-4 साइट तो आपको चलाना ही पड़ेगी, ठीक है। और 2 मिस्त्री रखने पड़ेंगे, सुपरवाइज़र के अलावा भी 2 मिस्त्री रखने पड़ेंगे जो आपका काम करेंगे, वो 40,000 मान लेते हैं। परचेस टूल यानी कि आपको टूल्स ज़्यादा खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास वर्कर ज़्यादा रहेंगे और आपको मतलब बड़े बड़े भी इंस्ट्रूमेंट या फिर मशीनें खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। परचेस मटेरियल शुरू में तो आप रेंट पे ले सकते हो, आपके पास जब पैसे हो जाए तब आप बड़ी बड़ी मशीनें या खरीद सकते हो। परचेस मटेरियल, ठीक है, यानी कि अपन को जैसे विथ मटेरियल अपन ले रहे हैं अगर काम, तो आपको क्या है, सीमेंट, गिट्टी, रेत वगैरह आपको खुद को लानी पड़ेगी साइट पे, तो उसके अपन 1-1.5 लाख रुपए मान लेते हैं। तो अराउंड टोटल अमाउंट 3 से 3,16,000 हो रहा है, लेकिन 3 लाख मान लेते हैं। तो 3 लाख में आप एक कंपनी, एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विथ मटेरियल, यानी कि आपका ही मटेरियल रहेगा, आपकी लेबर रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस खोल सकते हैं। सिर्फ आपको एक ऑफिस खोलना है, ऑफिस खोलने के बाद आपको थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना है, ऑटोमेटिक आपकी कार्य में प्रगति होना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको कंस्ट्रक्शन बिजनेस या भी उससे रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको लाभदायक रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।